अक्सर ये होता है कि तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है और सामने वाला बंदा कभी कमिट नहीं करता और तुम सोचते रहते हो कि भाई मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं। टेंशन ना लो, मेरे साथ भी काफी बार हुआ है। हम दोनों सेम ही बिरादरी के हैं, बट इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे के सारे रीजंस बताऊंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों सामने वाला कमिट नहीं करता। पहला रीजन है उनको ऑलरेडी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं बिना कमिटमेंट के। मुझे एक बात बताओ, नेटफ्लिक्स कभी फ्री में मूवी दिखाकर बोलता है कि भाई मुझे पैसे दे दो? नहीं ना, उल्टा वो पहले पैसे मांगता है, फिर वो अपनी मूवीज दिखाता है। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, तुम बिना कमिटमेंट के सामने वाले के लिए इतना सब कुछ क्यों करते हो? देखो, कमिटमेंट के बिना ही उनको सब कुछ मिल रहा है। उन्हें इमोशनल कनेक्शन मिल रहा है, उन्हें फिजिकल इंटीमेसी मिल रही है, कांस्टेंट अटेंशन मिल रहा है तुमसे। जो भी चीजें एक रिलेशनशिप में होती है ना, वो सब उनको विदाउट रिलेशनशिप मिल रही है, मतलब कि विदाउट कमिटमेंट मिल रही है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, कोई कमिट क्यों ही करेगा? कमिट करके उसको क्या ही नया मिल जाएगा? उसे कुछ नहीं मिलेगा। तूने ये तो बोला था कमिटमेंट से सिक्योरिटी मिलती है, इमोशनल सेफ्टी मिलती है, उसका क्या? सामने वाले को वो सब नहीं चाहिए क्या? वैसे चाहिए तो है, बट तुम ये भी देकर बैठे हो ना। देखो, सामने वाला कमिट ना करे तो उसके पास पाने के लिए काफी कुछ है, बट अगर कमिट कर दिया तो खोने के लिए भी काफी कुछ है। ऐसी क्या ही चीज है जो कमिटमेंट के बाद वो खो देगा? जैसे ही वो कमिट करेगा या फिर करेगी, उसके ऊपर सर्टेन बाउंड्रीज आ जाएंगी जो कि उसकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करेंगी। उसके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। उसके ऊपर किसी से बात ना करने के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाएगा। और अगर वो कमिट करने के बाद किसी और को एंटरटेन करेंगे ना, तो वो गलत होंगे। सो कमिट ना करने में फायदा है। इससे सामने वाले के पास ऑप्शंस खुले रहेंगे, उसके पास कंट्रोल रहेगा। तुम एक हरकत गलत कर दो, तुम कुछ भी गलत कर दो, दे कैन सिंपली लीव एट एनी टाइम, या जब उनका मन करेगा वो तुमको छोड़कर जा सकते हैं। उनके लिए कमिटमेंट ना करना एक अच्छी डील है। नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन। फिर तो सही है ना, मैं भी अब से कमिटमेंट नहीं करूंगा। इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। वेट करो, तुम्हें अपने ही फायदों में अपने ही नुकसान दिखने लगेंगे। दूसरा रीजन है वो तुम्हें अपना बेस्ट ऑप्शन नहीं समझते। ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट जो है सो है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को तुम अच्छे लगते हो और तुम अच्छे हो भी, बट उनको अच्छे से यह भी पता होता है कि उनको कोई और आसानी से मिल जाएगा, तुमसे बेटर मिल जाएगा। बल्कि जब कोई कमिटमेंट देता है ना, तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं सबको छोड़ के सिर्फ तुम्हें चुनता हूं। अगर कोई कमिटमेंट करने से हेजिटेट करता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अभी इतना कन्विंस नहीं है कि वो अपने सारे के सारे दरवाजे बंद कर दे, वो किसी और को अंदर ना आने दे। तो तुम्हें सिर्फ इतना क्लोज रखा जाता है कि तुम दूर ना जा पाओ, और तुम्हें इतना भी पास नहीं आने देते कि तुम अपने आप को ज्यादा समझो, कभी तुम कमिटमेंट मांगने लग जाओ। ये सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। थर्ड रीजन है, कुछ लोग एक्चुअली में डरते हैं। ये बात काफी डीप जाएगी, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, कभी कभी लोग जेन्युइनली डरते हैं। ये रीजन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट मैंने काफी लोगों को देखा है जो सोचते हैं कि अगर वो रिलेशनशिप में आएंगे ना, तो उनकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, तो वो जानबूझकर सेफ रहते हैं। कभी कभी किसी को पता होता है कि उन्हें अटैचमेंट इश्यूज है, और वो डरते हैं कि अगर उन्होंने कमिट कर दिया तो उस कमिटमेंट की वजह से उनको इमोशनल डैमेज हो सकता है। मतलब कि जैसे उन्होंने कमिट कर दिया और सामने वाला बंदा उनको छोड़ के चला गया, तो उनको दुख होगा, तो वो कभी कमिट नहीं करते, और वो एफर्ट्स भी उतने ही लगाते हैं कि वो किसी और से अटैच ना हो जाएं। फोर्थ रीजन है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। देखो, कमिटमेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, एक डिसीजन कि हम साथ में रहेंगे। कमिटमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है। सामने वाले बंदे पर एक जिम्मेदारी होती है कि वो उसे कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कभी कभी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी ताकि रिश्ता बना रहे। कमिटमेंट के बाद एक दूसरे की बाउंड्रीज की लाज रखनी पड़ती है, साथ में ग्रो करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमिटमेंट के साथ जवाबदेही भी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। काफी सारे लोग रिलेशनशिप के मजे तो लेना चाहते हैं, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, क्योंकि ये चीजें हलवा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। इट्स अ हैवी थिंग, और शायद सामने वाला इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है। पांचवा रीजन है, दे आर एडिक्टेड टू बेटर ऑप्शंस। ये मोस्टली मैंने लड़कियों के केस में देखा है। ओह शिट, अब मेरे पुतले चलेंगे। इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन भाई, कोई भी बुरा मत मानना, लड़के भी करते हैं, बट मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ये लड़कियां करती हैं। मैंने सिर्फ लड़कियों को ही देखा है। ये काफी सारे लोगों से बात करते हैं, सबसे अटेंशन लेते हैं, बट किसी से कमिट नहीं करते, बिकॉज एक से एक सुंदर इंसान इनके पास है, इनके पास उनका एक्सेस है।
अगर कोई इनको कमिटमेंट के लिए बोले ना, तो इनके दिमाग में तुरंत आता है कि इन्हें इजीली कोई भी अट्रैक्टिव बंदा मिल जाएगा, कोई और इंटरेस्टिंग बंदा आराम से मिल सकता है, और अगर वो कमिट कर देंगे ना तो दे विल लूज एक्सेस टू ऑल दोस थिंग। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट करने के बाद एक प्रॉमिस देना पड़ता है कि मैं किसी और से बात नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी। बट अपने ऑप्शन से एडिक्टेड रहना एक परमानेंट डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। वो हमेशा ही बेटर की तलाश करते रहते हैं, और जो उनके सामने होता है उससे कभी भी कमिट नहीं करते। देखो, और भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं। तुम्हें सामने वाले के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी कि वो बंदा क्या सोच रहा है। क्या पता वो सच में कंफ्यूज हो तुम्हारे बारे में, शायद उसकी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा है। उसने अपने ऊपर कोई रूल्स लगा रखे हैं कि पहले मैं ये करूंगा फिर मैं तुमसे कमिट करूंगा। तुम्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बट मोस्टली जो रीजंस होते हैं ना, वो यही होते हैं जो मैंने तुमको बताए हैं। अरे ये तो मैं समझ गया, तू उसका बताना, अगर मैं कमिट ना करूं तो मुझे इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे। बट तूने बोला था उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। क्या कॉन्सिक्वेंस है? अच्छा देखो, ये चीज सुनने में काफी सही लगती है, स्मार्ट लगती है, बट ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। मान लिया कि भाई तुमको अटेंशन मिल रहा है, इंटीमेसी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट तुम इस चक्कर में इमोशनल डेप्थ खो दोगे। याद करो तुमने इस वीडियो पे किस लिए क्लिक किया था। शायद तुम भी कंफ्यूज होगे। यही चीज सामने वाले के साथ भी होगी, वो भी कंफ्यूजन में रहेंगे, और जब उनको तुम्हारा रियल मोटिव पता चलेगा ना, तो तुमसे कभी भी ओपन नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये चीजें शुरू में एक्साइटिंग लगती हैं, बट धीरे धीरे तुम्हें ही अंदर से खा जाएंगी। तुम ये प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप को भगोड़ा बनने के लिए ट्रेन कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही कमिटमेंट से बचते रहे ना, तो तुम एक दिन भगोड़े बन जाओगे। जैसे ही वो एक स्टेबिलिटी वाला जोन आने लगेगा ना, जहां पे ज्यादा एफर्ट्स की डिमांड होती है, तुम वहीं भाग लोगे, और फिर यही तुम्हारा पैटर्न बन जाएगा। एंड उसके बाद आई डोंट थिंक तुम किसी भी एक रिश्ते में अच्छे से टिक पाओगे, क्योंकि जैसे ही चीजें चलना शुरू होंगी, जैसे ही कमिटमेंट की डिमांड आने लगेगी, तुम फरार हो जाओगे। सच बोलूं तो ये चीटिंग ही है। चीटिंग कैसे है? तुम ऑलरेडी एक रिश्ते में हो ही, तुमने बस उसको नाम नहीं दिया है। बट मेरे भाई, तुम एक रिश्ते में होते हुए भी अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हो, दूसरों से बात कर रहे हो, या सोच रहे हो कि मैं कभी भी इसको छोड़ के जा सकता हूं, तो ये चीटिंग ही है। तुम अपने आप को चीटिंग की आदत दिलवा रहे हो। और मेरी बात याद रखना, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। अगर तुम यही बार बार कमिटमेंट ना देने वाला गेम खेलते रहे ना, अपने ऑप्शंस खुले रखते रहे कि मैं तो एक रिश्ते में हूं, बट जैसे ही मेरा मन करे मैं भाग जाऊंगा, अगर तुम वैसा करने की सोचते हो, तो मेरे भाई आगे जाकर जिस भी बंदे से तुम सबसे ज्यादा प्यार करोगे, जिस भी लड़के या फिर लड़की से तुम सबसे ज्यादा प्यार करोगे ना, तुम उसके साथ नहीं रह पाओगे, तुम उसके साथ रिश्ता निभा ही नहीं पाओगे। और ये आजकल की सोसाइटी में हो भी रहा है। जरा आंखें खोल के देखो, आसपास के लड़के लड़कियों को देखो, वो कैसे रह रही हैं। इसी चीज का नतीजा है वो। और भाई ये याद रखना कि कमिटमेंट देने से पहले सब कुछ अच्छे से देख लो, सब कुछ अच्छे से जांच लो। ऐसा ना हो कमिटमेंट देने के बाद तुम खुद ही सफर करो। जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि कमिटमेंट देने का डिसीजन बहुत बड़ा होता है। और अगर तुम किसी से कमिटमेंट मांग भी रही हो ना, तो देख लो क्या वो बंदा सही है, क्या तुम्हें उससे कमिटमेंट लेनी है। और अपने पार्टनर के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन रखो। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे पूछता है कि तुम मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, तो उसको अच्छे से बताओ कि क्यों नहीं दे रहे। अपने रीजंस को तुम्हारे पार्टनर के सामने रखो।